प्यारे बच्चों, वैसे तो मैंने हमेशा कहा है कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। इट कैन नॉट डिसाइड वेदर यू आर गुड और बैड। हमेशा मैं कहता हूँ कि एक कागज़ का टुकड़ा कभी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि तुम कितने अच्छे हो या कितने खराब हो या तुम्हारा भविष्य क्या होगा। बहुत कुछ है भविष्य में करने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि आपके अंदर एग्ज़ाम को लेकर एक एक्साइटमेंट बहुत है। आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा गुरु मंत्र मिल जाए, कोई मूल मंत्र मिल जाए, कोई ऐसी टिप्स मिल जाए जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकें। मैं आपको आज अपने केवल सब्जेक्ट की बात नहीं करने जा रहा कि आपको इंग्लिश में कैसे लिखना, मैं ये नहीं बताने जा रहा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम कोई भी हो, हर एग्ज़ाम को क्रैक करने का या हर एग्ज़ाम को सॉल्व करने का या हर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के क्या तरीके होते हैं। हमें लगता है कि एग्ज़ाम में नंबर अच्छे वही बच्चे लाते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, जबकि सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल वही बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं। क्या लगता है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं या जो पढ़ने में तेज़ होते हैं वो 18 या 20 घंटे पढ़ते हैं तभी वो अच्छे नंबर ला पाते हैं, या पूरा दिन पढ़ाई करने से हम अच्छा कुछ कर पाते हैं? आप 24 घंटे में 6 घंटे 5 घंटे भी नहीं पढ़ते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ते हैं ना, तो भी आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा? कहते हैं ना, जो भी काम करो पूरी शिद्दत से करो, पूरी मेहनत से करो, पूरी लगन से करो, जुझारूपन के साथ में करो। मन नहीं है तो मत करो, लेकिन अगर है, करने बैठे हो तो पूरी शिद्दत पूरी मेहनत से करो, जिससे तुम उस काम को कर सको। बात करते हैं कि एग्जामिनेशन की तैयारी क्या करनी चाहिए। क्या पेपर के जस्ट पहले हमको सब कुछ पढ़ लेना चाहिए कि एक दिन में पढ़ लिया और हम अच्छे नंबर लेकर आ जाएं, या हम एक साथ बैठ करके सब रिवाइज कर लें शुरू से लेकर अंत तक? आप सोचिए, जब आप रिवाइज करने बैठेंगे, आपके टेंशन दिमाग में है कि मेरा पहला बोर्ड एग्जामिनेशन है, स्पेशली फॉर क्लास 10th 12th के बच्चे तो दूसरी बार दे रहे हैं। जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए जाते हैं तो जहन में एक वर्ड आता है ना, बोर्ड एग्जाम। सबसे पहले तो इस शब्द को अपने दिमाग से हटाना है। क्या करने जा रहे हैं आप? एग्ज़ाम ही तो देने जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? एग्ज़ाम तो आपके टीचर का है, साल भर उन्होंने आपको पढ़ाया है, आपने तो पढ़ा है, तो जितना आता है उतना तो लिख करके आएंगे। क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप क्लास में फर्स्ट आ गए या सेकंड आ गए? फ़र्क पड़ना चाहिए कि आपने जो सोचा है कि आप वो कर पाए। मैं हमेशा बात करता हूँ प्लान, प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन। मैं इन 3 चीज़ की बात करता हूँ ना, कि प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन होनी चाहिए, और फिर टाइम आता है एग्जीक्यूशन करने का। कल से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, मुझे पता है, और अब ये आपके पास मौका है एग्जीक्यूट करने का, कि जो कुछ भी आपने पूरे साल पढ़ा है इस क्लास में बैठ के, जो कुछ भी आपने समझा है, जो भी आपने पूरे साल क्लासेस को एंजॉय की हैं, जो मस्ती भरे पल एक साथ हमने बिताए हैं, अब वो समय आ गया है कि हम एग्ज़ाम में जब बैठें तो सारी मेहनत, वो साल भर की जो लर्निंग्स हैं, उनको हमको कैसे लिख के आना है। पहली चीज़ तो आपको बहुत रिलैक्स रहना पड़ेगा। एग्ज़ाम को लेकर के अपने अंदर जो एक्साइटमेंट है, जो नर्वसनेस है, जो होती है, जनरली हर व्यक्ति में होती है, आप में भी है, उस नर्वसनेस को कंट्रोल में लाइए और कोशिश करिए कि हम रिलैक्स्ड हैं और बहुत आराम से अपने एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहे हैं। नंबर 1, कि जब आप पढ़ाई करने बैठें तो अपने आप को पहले रिलैक्स करिए, एकदम कंफर्टेबल माहौल में लेकर आइए कि आप बहुत आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जब आप पढ़ने बैठें तो लिख करके पढ़ें। जितने आप नोट्स बनाएंगे, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, वो आपको याद करने में बहुत आसानी देते हैं। नंबर 2, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप लंबी देर तक पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद फिर आप बहुत थक जाते हैं, अब आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, वहीं पे कॉपी बंद कर देते हैं और बैठे रहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, कुछ देर बाद पढ़ता हूँ, वेट कर लेता हूँ। अगर आपको रिलैक्स करना ही है तो वहाँ पे रिलैक्स मत करिए। टेक योर सेल्फ अवे फ्रॉम दैट प्लेस। उस जगह से उठो, बाहर जाओ, अपने ब्रेन को एकदम रेस्ट कराओ, क्योंकि आप सिर्फ फिजिकली ही नहीं थकते हैं, आप मेंटली भी थकते हैं। जितना आपकी बॉडी को रेस्ट करने की ज़रूरत है, उतना ही आपके ब्रेन को भी रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो अगर आप मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, इंग्लिश में कुछ याद कर रहे हैं, हिंदी में कुछ तैयार कर रहे हैं, साइंस में कुछ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, समझिए अच्छे से। जब आपको लगे कि आपको थकान हो रही, समझ में नहीं आ रहा, नहीं हो रहा है, रुक जाइए, रिलैक्स हो जाइए आराम से, लेकिन उस जगह से भी बाहर जाइए, उस रूम से बाहर निकलिए, उस कंफर्ट जो जगह आपका, जहाँ पे आप पढ़ रहे टेबल पे, हटिए, वहाँ से बाहर जाइए,
हो सके अगर किसी खुले स्थान पे, जैसे आपका टेरेस हो या कोई बाहर का एरिया जहाँ पे आपको ठंडी हवाएं या एक मौसम में कुछ आपको चेंज मिलना चाहिए उस रूम से बाहर निकल के, आप 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपके पास टाइम शेड्यूल हो उससे ब्रेक लीजिए, बाहर जाइए, टहलकर अंदर वापस आइए। जब आप वापस जाते हैं तो आप पाते हैं अपने आप को रिफ्रेश्ड। तो जब आप लंबी पढ़ाई कर रहे हो तो बीच बीच में रिफ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। कितना अच्छा लगता है जब घर में कोई बड़ा आपका दीदी या बड़ा भाई या मदर आपके लिए एक कप चाय या कॉफ़ी लेके आती है पढ़ते समय कि बेटा बहुत थक गए हो ना, एक कप चाय पी लो या कॉफ़ी पी लो। वो क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बहुत थक गए हो। जी हाँ, तो जब आप ऐसे काम कर रहे हो, अपने ब्रेन को इतना हार्डवर्क करा रहे हो, तो कोई ना कोई बेवरेज जरूर लीजिए और वो गर्म हो स्पेशली। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि आप चाय ही लें, आप कॉफ़ी ले लीजिए, चाय लीजिए, ब्लैक टी लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। कोई भी छोटा मोटा स्नैक ले सकते हैं और उसको लेकर के बैठ के पीजिए, रिलैक्स मिलेगा, फिर पढ़ाई शुरू कीजिए। जब तक आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं आपको कुछ भी हैवी नहीं खाना है। इतना हैवी मत खाइए कि आपके अंदर आलस आ जाए कि यार अब तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। लाइट खाना खाइए जिससे आपके अंदर बॉडी पे एक हैवीनेस ना आए और आराम से अपना काम कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं नंबर 3 पे जो कर रहा हूँ वो है प्रॉपर स्लीप। क्या होता है एग्ज़ाम के एक्साइटमेंट में हम सो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खो जाते हैं और हम सोना ही भूल जाते हैं। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात भर जग रहे हैं, 2 बजे रात तक जग रहे हैं, 3 बजे रात जग रहे हैं। मत जगिए इतना, एग्ज़ाम ही तो है, इसलिए अपनी नींद पूरी करिए। आपके पास जब समय हो आप तब पढ़िए, लेकिन अपनी नींद को अच्छे से पूरा करिए। अगर नींद पूरी नहीं करेंगे तो फिर आप एग्ज़ाम में सुबह गलतियां करके आएंगे। गलती क्या करेंगे? आप पेपर में मिस्टेक्स करेंगे, आप छोटी छोटी चीज़ें भूल जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, मुझे तो याद था, अब कहाँ चला गया। ये टेंशन होती ना कि कैसे भूल गया, ये तो मुझे याद था। ऐसा तभी होता है जब आप नींद पूरी नहीं करते हो, रात भर पढ़ाई करते हो और सुबह एग्ज़ाम देने जाते हो। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से बचने के लिए अपनी नींद को प्रॉपर तरीके से लीजिए। अगर आप प्रॉपर नींद पूरी करेंगे, प्रॉपर तरीके से सोएंगे, तो आप ये गलतियां नहीं करेंगे। एग्ज़ाम जब आप फर्स्ट टाइम देने जाते हैं, आपके सामने बोर्ड की वो कॉपी आती, बोर्ड का वो पेपर आता है और पेन आता है, घबराहट होती है हल्की सी कि यार आज मैं बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। इन सारी घबराहट को दूर करो। इवन मैं तो कहूँगा पेपर भी मत पढ़ो। पेपर पढ़ने से पहले जो कॉपी तुम्हारी टेबल पे तुम्हें अपने रोल नंबर फिल करना है, अपना नाम फिल करना है, उस सेक्शन को प्रॉपरली देख के अच्छे से पहले फिल करो, उसके बाद पेपर को उठाओ करने के लिए। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में जो पढ़ा था वो आया नहीं, आप इस टेंशन में कॉपी पे भी गलती चल करके चले आओ। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। रिलैक्स होना है प्रॉपर तरीके से। एग्ज़ाम क्या है? आपने साल भर पढ़ाई की है, साल भर पढ़ने के बाद आपको कुछ समथिंग ऐसी चीज़ चाहिए जिससे आपको लिखना है एग्ज़ाम में, तो वो एक दिमाग में डेडिकेशन, मेंटली फ्री, स्ट्रेस से हट के काम करेंगे तभी आप कर पाएंगे। टेंशन नहीं लेनी है एग्ज़ाम की, टेंशन आपकी है ही नहीं, टेंशन तो आपके टीचर्स की है। तो टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिए। जब आप टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम देंगे तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पाएंगे। और मेरी बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। एक कागज़ का टुकड़ा या तुम्हारे कितने नंबर आए हैं ये नहीं बताएगा कि तुम कितने अच्छे हो या कितने खराब हो। ठीक है, हमें हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के टाइम में टेंशन से हमें कभी कभी बुखार भी आता है, थकान भी लगती है, तो ध्यान में रखना है कि आपको बुखार थकान नहीं आनी है, आपको रिलैक्स करना है प्रॉपर तरीके से। जितना आता है उतना लिखिए, खुश होकर लिखिए, विदाउट टेंशन, आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। तो ध्यान रखिएगा। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।